Hello dear students, I am Himchan from Navjyoti Global School Padapani. This is class 5th subject Mathematics chapter 4 Parts and Wholes, जिसे हम हिंदी में हिस्से और पूरे कहते हैं. So students, so start. हमने लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हमने फ्लैग को एक एग्जांपल लिया था कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसको हम होल्स में कैसे डिवाइड करते हैं. हमने बताया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं. इसके बाद आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक, जादुई लट्टू. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टार्ट. चलो एक जादुई लट्टू बनाएं. अब ये कह रहा है कि एक जादुई लट्टू बनाएं. गत्ते का एक टुकड़ा लो. सबसे पहले आपने गत्ते का एक टुकड़ा लेना है. 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ. सबसे पहले आपने 3 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या हो वो आपने एक सर्कल बनाना है. सर्कल ऐसे बनाया हमने. इसकी जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. इसके बाद वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो. अब क्या है, जो इसका वृत्त है सर्किल, इसको हमने 8 बराबर भागों में बांटना है. अब वो कैसे बांटेंगे देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसको हमने 8 बराबर भागों में बांट दिया. इसके बाद क्या करना है, वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो. अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है. जो हमने इसको 8 भागों में बांटा, जैसे हमने ये इसको 8 भागों में बांटा था 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसका जो हर पार्ट्स, इसका जो जैसे एक पार्ट्स हम इसकी बात करें तो ये टोटल जो सर्कल है इसका 1/8 पार्ट है. इसको हम 1/8 पार्ट बोलेंगे. अगर हम 2 पार्ट्स को अगर लें तो 2/8. इसको अगर हम लोएस्ट टर्म में अगर करें, 2 से डिवाइड यहाँ से भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड यहाँ भी करते हैं, तो ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4. ऐसे ही 3/8 4/8 5/8. तो इसके डिफरेंट टाइप्स के हम पार्ट्स को लिख सकते हैं और इसे हम बोलेंगे होल्स. पार्ट्स क्या हो गए, जो इसके हमने पार्ट्स बनाए 8 पार्ट्स, इसे हम बोलेंगे पार्ट्स. एंड अगर हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमने लिखा तो ये हो गया इसका होल्स. इसके बाद अपने क्या करना है कि इसके 2/8 भाग को लाल, जो एक सर्कल है इसका 2/8 पार्ट्स, जैसे हमने कितना अभी 8 पार्ट्स किए थे इसके 1 2, अभी हम 2 पार्ट्स बनाते हैं. अब ये क्या कह रहा है कि इसका 2/8 पार्ट्स, टोटली पार्ट्स कितने हो गए 8. एंड इसका 2/8 यानी कि 2 पार्ट्स हमने लेने हैं पहले, और इसका टोटली जो पार्ट्स हो गए 2/8 पार्ट्स को रेड रंग, मतलब 2 पार्ट्स को हमने रेड रंग कलर करना है. यहाँ पे रेड कलर हमने ये कर दिया. एक मिनट, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया. इसके बाद 2 पार्ट्स को हमने रेड से कलर कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे इसका 2/8 पार्ट्स जो कि रेड कलर है. एंड 1/8 को नारंगी, केवल एक पार्ट में आप नारंगी कलर उसमें करेंगे. इसकी 1/8 पार्ट को पीला, आधे रंगों से भरो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. ये आपने प्रैक्टिकली करना है घर में. इसके बाद तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार. इसे ज़ोर से घुमाओ. तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? अगर आप इस जादुई लट्टू को ज़ोर से घुमाते हैं तो क्या आपको सभी रंग दिखाई देंगे उसमें? वो आप चेक करेंगे. जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो और अपनी कॉपी में उसे लिखना है. तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जादुई लट्टू का, जिसने हमने लिया था पार्ट्स ऑफ होल्स को समझने के लिए.
इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अभ्यास का समय। अभी हम इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट है चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था कि चॉकलेट्स का 1/4 राजीव को, ये हम स्टडी कर चुके हैं। इसको आप स्वयं रिवाइज करेंगे। इसके बाद है खौ। टोफियों को रंगों में, जो टोफियाँ हैं इनकी कलर्स जो यहाँ पे दिए हैं उसको हम देखते हैं। 1/3 टोपियों को लाल रंगों से, 3/5 टोपियों को नीला रंगों से तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब आपने क्या करना है कि 1/3 फास्ट टोपियों को लाल करना है आपने। जैसे कोई भी टोफी बनाते हैं, देखिए सपोज ये मान लिया हमने। अब इसका 1/3 को आपने रेड कलर करना है। टोटल इसमें जो 1 2 3 पार्ट्स हैं इसके, टोटल 1 2 3। अब 3 पार्ट्स, ये बोला है कि इसका 1/3 टोपियों को लाल रंगों से, मतलब इसको हमने रेड कलर कर दिया तो 1, टोटल कितने हैं 1 3, तो 1/3 पार्ट्स। ऐसे ही 3/5 टोपियों को नीला रंग से आपने करना है। ऐसे ही आपने एक टोपी और बनानी है। ये आपने टोपी बना दी। इसमें आप टोटल आप पार्ट्स लेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें 3/5 टोपी को नीला करना है। 3/5 मतलब एक पार्ट्स लेंगे, 2 पार्ट्स, 3, 3 पार्ट्स हमने, इसको हमने ब्लू कलर किया। टोटल पार्ट्स हो गए 5, तो इसे हम लिखेंगे 3/5 पार्ट्स। ऐसे इसे आप कॉपी में नोट में करेंगे। अब आगे हम देखते हैं इस स्टोरी के तौर पर इसे समझते हैं। लालची चौकीदार। जो लालची चौकीदार था वो क्या है, देखिए। बीरबल याद है तुम्हें, राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू, पुस्तक 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल, एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता में लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविता दिखाना चाहता हूँ। तो कवि ने क्या कहा, ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु है, वे तुम्हें कुछ इनाम ज़रूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपना इनाम का 1/10 पार्ट्स दे दो। अब 1/10 पार्ट्स इसने लिया, इसको हम समझते हैं। देखिए सपोज उसको जो इनाम वहाँ पे दिया गया था, इसे हम मान लेते हैं कोई भी एक ट्रॉफी, ये उसे उसने इनाम दिया था। अब इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स। अब 10 पार्ट्स इसके हैं, तो वो बोला कि इसका 1/10 हिस्सा आप मुझे दोगे। 1/10 का मतलब क्या होता है, केवल एक पार्ट्स 10 से एक पार्ट्स हम इसको लेते हैं, तो 1/10 ही हो गया। एक पार्ट्स को हमने डाई किया, तो ये इतना हिस्सा वो बोल रहा है कि आप मुझे दोगे ट्रॉफी का। गेटिंग? ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। उसने कहा चलो ठीक है, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? उसने फिर हिसाब लगाया। जब वह अंदर चला गया
तो उसने कहा, चौकीदार ने हिसाब लगाया, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे सिक्के मिलेंगे। तो आप अंदाज़ लगाइए आपको कितने मिल सकते हैं। अगर 100 उसके पास कोइंस हैं, हम चेक करते हैं उसके पास टोटल कोइंस कितने हैं, 100 कोइंस। अब उसने कितना मांगा था, अपने जो प्राइस उसको दिया था इसका 1/10 पार्ट्स। अब 100 का 1/10 कितना होता है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 100 इंटू 1/10, 10 से इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब 100 का मल्टीपल 1 से होगा तो 100 ही आएगा अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल तो बचा 10। तो यानी कि उसको वहाँ पे टोटल 10 कोइंस मिलेंगी। तो यहाँ आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 10 कोइन मिलेंगे। इसके बाद कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। फिर दूसरे दरवाजे पर जब पहुंचा उसने क्या कहा, उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का तुम 2/5 हिस्सा दोगे। कभी मान गया, उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 2/5 हिस्सा आपको देने को तैयार हूँ। तो खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। उसने कहा कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे सिक्के मिलेंगे। अब अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो कवि के पास, तो चौकीदार के पास टोटल कितने हो जाएंगे, ये आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर उसके पास 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के हैं उसके पास, अब वो कितना मांग रहा है, जितनी उसके पास टोटल प्राइज है इसका 2/5 पार्ट्स, 2/5 पार्ट्स ये हमने किया सॉल्व। अब सेम एज इट इज़ इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 2, अगर सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके अपॉन में हम 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब 1 हमने लिख दिया तो इसे हम देखिए, हमने इसको 1 लिख दिया, अगर 100 अपॉन 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ 2/5 पार्ट्स करना है इसको, तो आप डायरेक्ट मल्टीपल होता है 100 इंटू 2 200, 5 इंटू 1 5, तो 200 में 5 का अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। तो यानी कि उसको 40 रुपीज़ प्राप्त होगा, उसकी जो उसको मिला था वहाँ पे प्राइज। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।